देश में लोकसभा चुनावों का घमासान जारी है। एमपी में भोपाल की सीट सबसे हाई प्रोफाइल हो चुकी है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी से प्रज्ञा सिंह ठाकुर उम्मीदवार है। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक खताबिया। और इस समय हमारे साथ मौजूद है दिग्विजय सिंह के खासुल खास और मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मुजीब कुरैशी साहब, जो मध्य प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक है। इस समय वो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है। यहां पर वे राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन का हाथ मजबूत करने पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। कुरैशी साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप नीमच मंदसौर जावरा संसदीय सीट के दौरे पर हैं। किन मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं लोगों से? देखिए, मुद्दे जितने भी हैं, जो देश के मुद्दे हैं वो मध्य प्रदेश के भी हैं, और यहाँ पर ख़ास तौर पर हमारी सरकार बन गई है। इस बात का विशेष प्रभाव है मतदाताओं के बीच में, क्योंकि मतदाताओं ने ये निर्णय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी आश्वासन दिए थे, वचन दिए थे, वो उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं। मसलन जैसे मोदी जी ने जो अपनी सरकार बनाने के लिए जनता से वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम काला धन विदेश से लाएंगे और प्रत्येक के खाते में हम 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। इन सभी बातों पे लोगों ने भरोसा किया था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मोदी जी ने इस दिशा में जो भी कार्य किया, वह वादों को क्रियान्वित करने के बजाय वादा खिलाफी की है। उन्होंने रोजगार देने के बजाय लोगों के रोजगार को छीना है। भोपाल सीट पे भी बात करेंगे, उसके पहले 1-2 सवाल मेरे खास है। एक तो ये है कि आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और एक बात ये देखने में आई है कि जो बड़े पैमाने पे मुस्लिम वोट बैंक है, ये जो संघ परिवार की नर्सरी है मालवा, यहाँ कांग्रेस से छिटकता हुआ दिखता है, जबकि ये माना जाता रहा है कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस अल्पसंख्यकों को अपना जेबी वोट समझती रही। आप प्रदेश में घूमते हैं, अभी मालवा के दौरे पे है, क्या आपके सामने बात आई? देखिए, ये भ्रांति है कि कांग्रेस को जेबी वोट मानती आई है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों द्वारा फैलाया हुआ एक दुष्प्रचार है। अल्पसंख्यक मतदाता भी बहुसंख्यक मतदाताओं की तरह विचार करता है, उन्हीं की तरह उसकी जीवन शैली है। वो भी भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में रचा बसा हुआ व्यक्ति है, उसकी अपनी भी प्राथमिकताएं हैं, और वो भी वैसा ही सोच के अपना मतदान में भाग लेता है और मत देता है जैसा कि अन्य लोग देते हैं। वो विशेष तौर पर ये ज़रूर देखता है कि कौन सी पार्टी उसके हित के लिए कितना कार्य करती है, और यदि वो प्रजातांत्रिक रूप से सहयोग करती है तो वो भी उनको सहयोग करता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय से 15 वर्षों की निरंतर सरकार थी। इस कारण से कुछ लोग अपने धंधे पानी के लिए, अपने रोजगार के लिए, और कुछ ऐसे काम जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो करते थे। वो लोग ज़रूर प्रभावित हुए थे, लेकिन पिछले समय से इनके कार्यकाल में इनकी गतिविधियां देखकर वो भी मायूस हो चुके हैं। दूसरी खास बात है कुरैशी साहब कि इस समय देश की आबो हवा में सर्जिकल स्ट्राइक, हाफिज सईद, पाकिस्तान, दाऊद जैसे मुद्दे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े नेता इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं। क्या कहना है आपका इन मामलों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस नाम से लोगों के भावनाओं का शोषण कर रही है।
यदि मसूद अजहर की बात करें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं देश की जनता को कि सबसे पहले इन्हीं लोगों ने वो छोड़ के आए थे उसको। बिरयानी उनको पेश की गई थी और पकड़ लिया गया था, इनकी गिरफ्त में था, लेकिन ये ससम्मान उसको छोड़कर आए। देश की जनता को ये जरूर प्रश्न करना चाहिए कि जिसको आज तुम मांगने लाने की बात कर रहे हो, मांग रहे हो, यूएनओ में जो उठा रहे हो क्वेश्चन, तो जब तुम्हारे कब्जे में था तुमने छोड़ा क्यों? तो कुरैशी साहब क्या इनके ही शासन में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, इनके ही शासन में अक्षरधाम पे अटैक हुआ है, इनके ही शासन में कारगिल हुआ है और इनके ही शासन में अभी पुलवामा हुआ है। अपने आप को ये देश का चौकीदार कहते हैं, तो मेरा केवल एक ही प्रश्न है कि तमाम इतनी घटनाएं हुई उस वक्त ये क्या कर रहे थे? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो देश है ये सेंटिमेंट्स पे, भावनाओं पे चलता है, मुद्दों पे कम चलता है? कभी राम मंदिर का मुद्दा होता है, कभी और कोई इस तरह के मुद्दे जो राजनीतिक दल लेके आते हैं, तो इसका आपको लगता है कि पब्लिक के मन पे प्रभाव पड़ता होगा? देखिए, यही तो शोषण करना चाह रहे हैं, वो भावनाओं का शोषण करना चाह रहे हैं। जो देश की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोजगार, महंगाई, उद्योग, व्यापार, इन सब को एक तरफ रखकर जबकि इसमें तमाम ये विफलता हो चुकी है, इनकी रोजगार देने में विफल रहे हैं। जीएसटी ऐसा लागू किया है कि छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी हैरान परेशान है। नोटबंदी की वजह से छोटे छोटे उद्योग, क्या कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूरों को उन्होंने काम देना बंद कर दिया, ताले लगा लिए, और कई लोग तो अपनी फैक्ट्री बेचने के लिए आ गए, कई लोग तो तबाह हो गए, कई लोगों ने दिवालिया निकाल दिया। अब ये सब चीज़ें इनको दिख नहीं रही है। किसानों के साथ जो वादा किया था कि हम किसानों को उचित मूल्य देंगे और दिलवाएंगे, लेकिन वो डेढ़ा भाव देने के बजाय किसान जो है कि आत्महत्या का दर बढ़ गया और किसान निराश हो चुका है इनसे। तो क्या लगता है कुरैशी साहब कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है? निश्चित तौर पे इन पूरे इश्यूज पर देश का जनमत इनके खिलाफ है। इस वजह से ये जानते हुए कि ये सब चीज़ें हमारे खिलाफ जा रही है, इसलिए इन्होंने भावनाओं को जो है उभार कर लोगों की भावनाओं का जो है शोषण पे उतारू हो गए हैं। मैं देश की जनता को से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भावनाओं पर आधारित नहीं बल्कि सिद्धांत और इनके कार्यों पर आधारित, इन्होंने जो वादा किया था इनसे जनता के हर एक मतदाता ये सवाल करे, ये बताइए आप कि आपने ये वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो क्या आप उस रोजगार 2 करोड़ दिया? आपने 10 करोड़ अब तक दे देना था, नहीं दिया। इन्होंने ये वादा किया था कि हम जो है 15 लाख रुपए हर एक के खाते में पहुंचाएंगे, तो उसमें एक पैसा नहीं पहुंचा पाए। तो ये उस वक्त वादा किया था, अच्छे दिन की बात करी थी, तो अच्छे दिन कहाँ आए? कुरैशी साहब, आप जो है दिग्विजय सिंह जी के करीबी माने जाते हैं और वो इस समय भोपाल के चुनावी अखाड़े में है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनके सामने है, और जिस तरह से जो हालात वहाँ पे चुनावों में बन रहे हैं, आपने तो नज़दीकी से देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? मेरा यही कहना है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए भारत के एक अच्छे नेता हैं, और उन्होंने जो उनके सामने जो चुनौती पार्टी हाईकमान द्वारा रखी गई कि कठिन सीट से आप खड़े हों, तो उन्होंने चुनौती स्वीकार करके कांग्रेस के एक विनम्र सिपाही की तरह उन्होंने मैदान पकड़ा है। और निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह वहाँ पर अच्छे मतों से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, और इनका जो फैलाया हुआ जो कुछ भी जाल है उसको तोड़कर दिग्विजय सिंह अपनी विजय की पताका जरूर फहराएंगे। कुरैशी साहब, ये लगातार अलग अलग नाम चलते रहे हैं भोपाल से, कभी शिवराज सिंह चौहान, कभी नरेंद्र सिंह, कभी उमा भारती, और आखिरी में भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बना दिया। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, ये उनकी हताशा का प्रतीक है। शिवराज सिंह खुद मना कर गए, अगर तुम मुख्यमंत्री थे और वो भोपाल की बड़ी सेवा आपने की थी तो मैदान में आना था दिग्विजय सिंह जी के सामने।
उमा भारती खुद जो है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मना कर दिया। उसके अलावा भी जो नाम थे वो मैं आलोक संजर जी अच्छे सांसद थे, उनकी बलि चढ़ा दी गई और उनको हटा दिया गया। तो ये जिस तरह साध्वी के आंसुओं पे जो प्रचार चल रहा है भोपाल में और जो भगवा आतंकवाद जैसी मुद्दे उठ रहे हैं, क्या ये चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल कपोल काल्पनिक सवाल है। कांग्रेस की तरफ से कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। मीडिया का बनाया हुआ ये एक शब्द जाल है। कांग्रेस ने कभी भी जो है इनके बारे में भगवा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करा। कांग्रेस हमेशा दिग्विजय सिंह जी इस बात को कहते आए हैं कि मूल रूप से सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हैं वो। उनके गुरु जगत गुरु स्वरूपानंद जी उनके आदर्श हैं और वो भी यही कहते हैं कि सनातन धर्म को जो पालन करता है वो कभी किसी से राग, द्वेष, कपट, धोखा धड़ी ये सब नहीं करता है। वो सबसे प्रेम करना जानता है, सबको साथ रह के चलना जानता है और सनातन धर्म की यही परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की भावना मूल रूप से धर्म की भावना। कुरैशी साहब, आप अल्पसंख्यकों के बड़े नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। क्या लगता है आपको आज की जो परिस्थितियां देश में है, उन परिस्थितियों में किस चीज़ की आवश्यकता अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा है? किस ट्रैक पे उनको चलना चाहिए? देखिए, अल्पसंख्यकों से तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें भूलिए, आप केवल एक लक्ष्य जो है आप रखें और वो है तालीम। सिर्फ एजुकेशन अपने बच्चों को अच्छा दिलाइए, खुद रूखी सूखी खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। यही संदेश अल्पसंख्यकों के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक है। चुनाव परिणामों को लेकर क्या सोचते हैं? देश में किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, देश में इन्होंने जो वादे किए थे वो तो झूठे साबित हुए हैं। देश की जनता उसी तरह बदलाव चाहती है जिस तरह की अभी 3 राज्यों के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदलाव आया है। तो देश बदलाव चाहता है और निश्चित तौर पे देश बदलाव की ओर जाएगा। और मतदाता भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब केवल विदेश यात्राएं करने से और रोज़ाना पार्टी का प्रचार करने से और खुद का प्रचार करने से काम नहीं चलेगा। इस देश को मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति चाहिए जिसने पूरे विश्व की आर्थिक मंदी के बावजूद देश में जो है आर्थिक मंदी नहीं आने दी और देश के विकास को और यहाँ की आर्थिक नीतियों को ऐसा चलाया कि वो निरंतर देश चलता रहा, मार्केट नहीं गिरा, व्यापार चला, बाकी लोग भी चले, हर दिशा में प्रगति हुई। लेकिन इनके आते ही व्यापार ठप हो गया, प्रगति खत्म हो गई, आर्थिक मंदी का दौर आ गया, प्रॉपर्टीज़ के भाव डाउन हो गए और इस जगत में काम करने वाले जितने भी लोग थे वो निराश हो गए, कई लोग तो बर्बाद हो गए, किसान आत्महत्या कर गुजरा और किसान की हालत भी दयनीय हो गई है। गरीबों का यह हाल है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। इसीलिए राहुल जी ने जो 72,000 रुपये साल गरीब परिवार 20% आबादी को देने का निर्णय किया है, वो 2% जो हमारे जीडीपी का जो दर है वो लाकर इस देश की तरक्की के लिए न सिर्फ ये 72,000 रुपये वार्षिक एक अच्छे योजना साबित होगी, बल्कि गरीबों को अपने जीवन स्तर उठाने के लिए भी एक नायाब नमूना साबित होगी। धन्यवाद कुरैशी जी। थैंक यू। ये थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मुजीब कुरैशी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जनता पाकिस्तान, हाफिज सईद और मसूद अजहर के नाम पर छलावे में नहीं आएगी। जनता सब कुछ समझती है। उनका यह भी दावा है कि देश में यूपीए की सरकार बनेगी, कांग्रेस बहुमत में आएगी। लेकिन उनके दावे में कितना दम है, इस बात का पता आने वाले चुनाव परिणामों से चलेगा। मेरे सहयोगी दीपक खताविया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।